क्या आप अपने परिवार वालों के बोलने भर से फांसी के फंदे पर चढ़ जाएंगे? नामुमकिन सी लगने वाली बात, यही हकीकत बुरारी कांड की। वेलकम बैक टू माय सीरीज द बुरारी केस फ्रॉम द गर्ल केस। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि ये 11 परिवार कैसे पिछले 11 साल से अपनी मौत की तैयारी कर रहा था। आज फाइनली उस रात के बारे में जानेंगे, उस मनहूस रात की हर पल की खबर मैं आपको आज देने वाली हूँ। उससे पहले समझते हैं उन 11 पाइपों का रहस्य। घर में लगाए गए थे 11 पाइप, न वेंटिलेशन के लिए न पानी के आउटलेट के लिए। ये 11 पाइप लगाए थे आत्माओं की एग्जिट के लिए। इनमें से 4 पाइप खड़े थे, सीधे थे, बिल्कुल घर के पुरुषों की तरह, जो कि थे 4। 7 पाइप मुड़े हुए थे, घर की औरतों की तरह। घर की औरतों की संख्या थी 7। ललित ने अपनी डायरी में मेंशन किया है कि ये पाइप उनकी आत्माओं की एग्जिट के लिए है। ये डिवाइन पाइप है। रात के 10 बजे पूरा परिवार शांति से अपनी मौत की तैयारी कर रहा था। घर की बहुओं को सीसीटीवी फुटेज में प्लास्टिक के स्टूल्स अरेंज करते हुए देखा गया है, जिसे हम डेथ प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। 10:40 फूड डिलीवरी बॉय वहां आता है और खाना डिलीवर करता है। उसे वहां कुछ भी असामान्य नहीं लगता है, न शोक, न शोर, न चिंता। पूरा परिवार आराम से बैठ के खाना खाता है, जिसमें 20 रोटियां, सब्जी और चावल था। कोई चिंता, कोई हड़बड़ी नहीं थी वहां पे। 11 बजे प्रियंका अपने मंगेतर से अपनी शॉपिंग डिस्कस करती है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। प्रियंका के लिए ये सिर्फ एक सर्वाइवल एक्सरसाइज था। इसके बाद ललित पूरे परिवार को आदेश देता है कि सब अपने फोन साइलेंट पे मंदिर में रख के आ जाए। पूरे परिवार ने इसी आदेश का पालन किया। 12:40 घर के बच्चे सफेद तारों के साथ देखे जा सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में। वो सफेद तारे एक दूसरे का हाथ बांधने के लिए अरेंज की जा रही थी। डायरी में मेंशन है कि नारायणी देवी घर की दादी को तकलीफ ना दी जाए स्टूल पे चढ़ने की। बड़ों को मुक्ति देनी है, कोई तकलीफ नहीं। इसीलिए ललित अपनी लेदर बेल्ट से अपनी माँ का गला घोट देता है और फिर उसी हॉल में आ जाता है जहां उसे फांसी पे लटकना था। पूरा परिवार एक दूसरे की आंखों पे पट्टी बांधता है, कानों में रुई डालता है और मुंह पे भी टेप लगाई जाती है। एक दूसरे के हाथ बांधे जाते हैं जैसे उन्हें उनके पिता उन्हें बांधते थे, और सारे लोग चढ़ जाते हैं स्टूल पे। ललित ने डायरी में लिखा है कि जैसे ही वो स्टूल पे चढ़ेंगे अपने आप को फांसी देने के लिए, तो धरती हिलेगी और उसी वक्त उनके पिता आएंगे उनका हाथ थामने के लिए। ये वट तपस्या की एक्सरसाइज थी, जिससे पूरे परिवार को ये विश्वास दिलाया जाता है कि उनके डैडी वापस आएंगे, उनका हाथ थामेंगे। घर के 15 साल के बच्चे, जिन्हें हम जेनजी कहते हैं, वो भी इन बातों में आ जाते हैं। स्मार्टफोन चलाने वाली जनरेशन, जिन्हें हम बड़ा स्मार्ट समझते हैं, वो भी इस मैनिपुलेशन का शिकार हो जाती है। घर का एकमात्र सर्वाइवर टॉमी, वो इस नेगेटिविटी को समझ पा रहा था। वो चीख रहा था, जिसे पूरा परिवार ईश्वर मान बैठा था। अगली सुबह जब दूध वाला उस घर में आता है, तो ऐसा मंजर देखता है जिससे उसने आज तक चैन की नींद नहीं सो पाया है। 10 लाशें बानियन ट्री की ब्रांचेस की तरह लटक रही थी। बुरारी केस से हमने ये सीखा है कि मेंटल हेल्थ कोई मजाक की बात नहीं होती है। इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। किसी भी कल्ट लीडर के हाथ में अपने इमोशंस की चाबी देंगे तो आप भी मौत के घाट तक पहुंच सकते हैं। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ललित अगर जिंदा होता तो आप उसे क्या सजा देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।